आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। आज खास दिन है, 20 दिसंबर है और नेशनल दस्तक आज ही के दिन बना था। मुझे याद है उस समय मैं एक मीडिया हाउस में नौकरी करता था, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। और हम लोग आए थे फिक्की में, रवीश ने इनॉग्रेशन किया था। अशोक दास फाउंडर एडिटर थे, मैं एक दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था और मुझे नहीं पता था कि मेरी डेस्टिनी है। और आज 7 साल हो गए, 2015 में 20 दिसंबर को नेशनल दस्तक बना था। लेकिन एक हमारी छोटी सी टीम है, नवीन है, लोग आते जाते रहते हैं। ऐसे अभी छोटी सी टीम है, लगभग 100 से ज़्यादा लोग इनसे जुड़े। उन लोगों को अब श्वेता यादव नहीं रही हम लोग के बीच, मीना कोटवाल थी, अशोक दास इसके संपादक थे, दिलीप मंडल जुड़े और न जाने ऐसे अनगिनत नाम। पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो गार्जियन के तौर पे मदद करते हैं, ऑफिस से लेकर आर्थिक मदद करते हैं, इक्विपमेंट्स मदद करते हैं। हालात इस तरह के हैं कि उन लोगों की कोशिश होती है कि चूँकि इस देश में अगर आप बहुजन समाज से हैं तो बात करना मुश्किल है, अपनी बातें कहना मुश्किल है। इस देश में अभी इस देश की महामहिम राष्ट्रपति, चूँकि ये पूरा नेशनल दस्तक पॉलिटिकल है और मैं भी पॉलिटिकल हूँ, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस देश में जिनको फंडामेंटल राइट्स नहीं पता है, जो खीरा चोरी के आरोप में जेल में बंद है। ये सच्चाई है कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आज भी 2M दर्जे के नागरिक हैं। अगर वो सरकारी नौकरियों में हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो भी विजिलेंस की जांच होती है, उनको करप्शन में फंसाया जाता है। अगर वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनका बंडारू लक्ष्मण हो जाता है। वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, दुनिया के किसी हिस्से में है, जातिवाद आज भी पीछा नहीं छोड़ रही है। लेकिन जातिवाद अब बहुत महीन हो गया है। वो पावर सेंटर्स में है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में। नेशनल दस्तक की कोशिश है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं, हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। हम चाहते हैं इस देश में संविधान लागू हो, इस देश में समानता हो। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, 2 बड़े पिलर हैं इस देश में डेमोक्रेसी के, जुडिशियरी और मीडिया। कार्यपालिका में हमारी भागीदारी है, SC ST की रिजर्वेशन है, पिछड़ों की भागीदारी है। जुडिशियरी में भागीदारी बिल्कुल नहीं है, मीडिया में बिल्कुल भागीदारी नहीं है, पावर सेंटर्स में, फिल्म इंडस्ट्री में भागीदारी नहीं है। तो कम्युनिकेशन गैप है और हम लोग उसी कमी को पूरा करने की कोशिश करें। एकदम बहुत छोटी सी टीम है, मैं परिचय करा था, नवीन हैं, मनोज हैं, निधि हैं, अभी हमारे साथ कमरुद्दीन जुड़े हैं, मुकेश हैं। हमारे मेहमान के तौर पे हमेशा इनको आप देखते हैं, पंकज भाई हैं, और सबसे खास मेहमान ज्ञानी जी, इधर आइए। मैं आपको बताऊं कि हमने कोशिश की है और ऐसे करने में कामयाब भी रहे हैं। मेरे जहन में 2 नाम आते हैं। एक सुनील हैं जो या जागो भारत चलाते हैं। इस देश में जाति व्यवस्था बनी है, शेड्यूल कास्ट में जिनको सबसे निचले पायदान पे डाला गया वाल्मीकि समाज के। अज्ञानी जी उसी कम्युनिटी से आते हैं, संविधान के जानकार है। मैंने पटना में एक रिपोर्टर को मौका दिया, वो वाल्मीकि समाज से थे। दिल्ली में सुनील अंजाना हैं, शानदार वीडियो बनाते हैं, जागो समाज। और नेशनल दस्तक की एक कोशिश भी है जो पे बैक टू सोसाइटी है कि ऐसे तमाम यूट्यूबर्स को खड़े किए जाएँ, तमाम पत्रकार बनाया जाए। मैं नाम भी ले सकता हूँ अपने लिए। तमाम किसान जातियों से यहाँ धर्मेंद्र आए, अरुण आए, गजेंद्र आए, ये सब शानदार काम कर रहे हैं। अशोक दास जी को मैं फिर याद कर रहा हूँ, उनका विज़न था। जो उन लोगों ने इसकी शुरुआत की, मैं तो बाद में आया, मैं इससे बाद में जुड़ा, मैं इसको चला रहा हूँ एक छोटी टीम की बदौलत। तो सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया कहूँगा उन लोगों का जो हमें देखते हैं, भरोसा करते हैं। आपको भरोसा नहीं होगा, नेशनल दस्तक को 300 मिलियन लोग, 30 दिनों में 300 मिलियन लोगों ने देखा है, जो भारत के किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी टेलीविज़न चैनल का सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप था। 300 मिलियन, ये आपका भरोसा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोई अनोखी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वही कह रहे हैं जो इस देश के तमाम लोगों ने कहा है। फूले, पेरियार, अंबेडकर, बुद्ध, कबीर, रविदास, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसी राम साहब, लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर, BP सिंह, अर्जुन सिंह, इन तमाम लोगों ने जो काम किया है, जयपाल मुंडा, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो कान्हो। हम लोग कुछ भी नया नहीं कह रहे हैं, उनका जो लिखा हुआ, उनका जो काम है, मैं रोज़ उसी को बताता हूँ। लेकिन सोचिए, विडंबना देखिए कि इस देश में जो लोग संविधान से सहमत नहीं हैं, जो लोग जाति की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो महिला अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हैं या जो उनके अधिकार को नहीं देना चाहते हैं, इस देश में जो जाति के नाम पर भेदभाव है, जो लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, हम लोग उसी के खिलाफ बात करते हैं। और हाँ, हम राजनीति की बात करते हैं,
हम मीडिया हैं, हम पत्रकार हैं, हमारा काम है सवाल पूछना, और हमारा ये भी काम है कि हम पीड़ित के साथ खड़े रहें। मैं एक बात बता दूं, हम लोग हमने जाति नहीं बनाई है, हम जातिवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। जो भी कम्युनिटी जाति के आधार पर अत्याचार करेगी हम उसके खिलाफ बोलेंगे, जो भी कम्युनिटी जाति के आधार पर अत्याचार सहेगी हम उसके साथ खड़े होंगे, जो भी कम्युनिटी धर्म के आधार पर अत्याचार करेगी हम उसके खिलाफ बोलेंगे, जो भी कम्युनिटी धर्म के आधार पर अत्याचार सहेगी हम उसके साथ में खड़े होंगे। और एक और बात मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करूँ, ये हमारा यूएसपी है और हम इसको करेंगे क्योंकि भारत एक जाति प्रधान देश है। जब तक जाति नहीं जाएगी, जब तक यहाँ बराबरी नहीं आएगी, हम एक बेहतर मुल्क नहीं बन पाएंगे। बहुत सारी खबरें जो मैं रोज़ कहता हूँ मैं वही कह रहा हूँ, और मैं आप लोगों से बहुत बहुत गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग बोलना शुरू कीजिए। कम्युनिकेशन अगर आप नहीं बोलेंगे, जो समाज गूंगा होता है उसकी आने वाली नस्लें जो हैं वो गूंगी होती है, और उसको लाश पर कंधे पर लाश उठाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू उन लोगों का बोलूँगा जो पर्दे के पीछे से, जो सामने नहीं आते हैं और पे बैक टू सोसाइटी के तौर पे, चाहे वो दफ्तर मुहैया कराते हैं, आर्थिक रूप से हमें कभी मदद करते हैं, रहने का खाने का इंतज़ाम कराते हैं, इक्विपमेंट्स देते हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भरोसा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। नेशनल दस्तक रहेगा, हमेशा रहेगा, शंभू आता जाता रहेगा, शंभू जैसे आते जाते लोग रहेंगे। हमारी कोशिश है कि बहुजन समाज में बहुत सारे पत्रकार बनाए जाएं। आपको इसमें आना पड़ेगा, आपको फिल्म इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स में, मीडिया में, जुडिशियरी में आना पड़ेगा, तभी जाके एक बराबरी की जो लड़ाई है वो मुकम्मल होगी। और लड़ाई मतलब संवैधानिक तरीके से हक अधिकार की लड़ाई है। तो आज 7 साल हमारा पूरा हो रहा है, नेशनल दस्तक का पूरा हो रहा है। एक टीम के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे हमने क्या खाया, क्या पाया, वो आप लोग बताइए। क्या आप लोग संतुष्ट हैं? हमें क्या करने की ज़रूरत है और क्या बेहतर कर सकते हैं? लेकिन मैं एक बात कहूँ, मेरे लिए संविधान, ये देश और यहाँ के नागरिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देश, ये संविधान, यहाँ के नागरिक, और दुनिया में इंसानियत कायम रहे, बराबरी हो, और हम सब उनके साथ खड़े रहें जो बेजुबान हैं, जो पीड़ित हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। हमारी कोशिश है, जो भी संसाधन है हमारे पास, जितने लोग हैं, हम उनके साथ खड़े रहें। हम सबके साथ नहीं समय पर नहीं मिल पाते, हम सबका फ़ोन नहीं उठा सकते हैं, हर जगह जा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है। लेकिन कोशिश होती है कि उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाया जाए जिससे ये देश मजबूत बनता है। हमने इस चैनल के दौरान ही रोहित वेमुला, पायल तडवी होते देखा है। हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, उठाते रहेंगे। रोज़ जाति के नाम पर इस देश में जितना आतंकवाद, बम फूटने से हत्याएं नहीं होती है, उतना जातिवाद के खिलाफ होता है। आप इस देश के किसी भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के अधिकारी, कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट्स, राष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर से पूछ लीजिए, जाति के नाम पर उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर पहुंच जाए। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम किसी जाति, किसी कम्युनिटी, किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं। हम कर्मकांड के खिलाफ हैं, हम गैर बराबरी के खिलाफ हैं, हम अन्याय के खिलाफ हैं। और मुझे जो मैंने मीडिया एथिक्स पढ़ा है वो यही सिखाता है कि आपको गैर बराबरी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और नेशनल दस्तक अपने इंट्रोडक्शन में कहता है वॉइस ऑफ वॉइसलेस, ऑप्रेस्ड सोसाइटी, जिनको छोड़ दिया गया। बाबा साहब ने जो 100 साल पहले मुकनायक की शुरुआत की थी, हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग भरोसा रखिएगा, किसी भी कीमत पर हम लोग अपने पत्रकारिता से, एथिक्स से समझौता नहीं करेंगे, आपके भरोसा को टूटने नहीं देंगे। और जो भरोसा आप लोगों ने दिखाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मेरी छोटी सी टीम है, जो लोग साथ हैं, जो लोग बाहर से मदद करते हैं, जो लोग देखते हैं, जो लोग फ़ोन करते हैं, और आप सब की राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि दुनिया भर में जहाँ भी ये लोग देखेंगे इस वीडियो को, उनसे यही कोशिश है, उनसे यही गुजारिश है कि गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ बोलना, लिखना, पढ़ना शुरू कीजिए। एक ऐसे दौर में हम अब जा रहे हैं, बाबा साहब ने उस समय कहा था कि हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जब हमें राजनीतिक समानता तो मिला है लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं मिला। आज वो खाई और बढ़ गई है। आज भी इस देश का 90% आबादी संसाधनों से दूर है, गैर बराबरी झेल रहा है। हम लोग उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। इसलिए किसी कम्युनिटी, किसी धर्म को लगता है कि हम उसके खिलाफ हैं तो वो गलतफहमी के शिकार हैं।
वो थोड़ा सा इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, संविधान को पढ़ें, तमाम महापुरुषों को याद करें। हम लोग गैर बराबरी, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, मनुवाद इसके खिलाफ हैं। किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं, भेदभाव के खिलाफ हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि नेशनल दस्तक में आप क्या बदलाव चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो अपनी राय देकर हमें ज़रूर बताइए। और आप लोगों ने जो 7 साल साथ दिया है, जो भरोसा जताया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जो भी कर पा रहे हैं, आप लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता है, आप डरते नहीं हैं। सच कह रहा हूँ कि आप हमारी हिम्मत हैं। जब तक आप बने रहेंगे, हम किसी से नहीं डरते हैं। हमारे साथ संविधान है, इस देश की जनता हमारे साथ है, आप हमारे साथ हैं। तब तक नेशनल दस्तक चलता रहेगा। शुक्रिया। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।